नमस्कार, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं न्यूज़ पावरफुल। अभी हम राजगीर विधानसभा क्षेत्र के एक जगह है नालंदा। नालंदा में हम एक सर से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने की वजह यह है कि आपकी राजनीतिक है जो चरम सीमा पर चल रही है और क्या इस पर माहौल बदलेगा, क्या यहाँ के लोगों का काम मन बनाए हुए हैं। तो एक इंसान है यानी एक पब्लिक है, पब्लिक के मन में क्या विचार है, मैं उनसे नाम जानूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं और उनका अभी मन में क्या चल रहा है। जी सर, नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुरारी सिंह है। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं ग्राम कमलपुरा मावा की पंचायत सिलाव प्रखंड का निवासी। चलिए, तो ये बताइए सर, राजनीति का अभी आपका क्या अनुभव चल रहा है? तो राजनीति का अनुभव जो है वह ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक और हिसाब से हम सोचते हैं कि बिहार मतलब पिछले 35 साल से इतना प्रसिद्ध जगह बिहार है कि बिहार के लोग पूरे भारत और विदेश में भी अपना ज्ञान और बुद्धि से परचम लहराते रहे हैं। लेकिन हमारा जो बिहार है पिछले 35 साल से इस कदर शिक्षा का, बेरोजगारी का, पलायन का, चिकित्सा का दंश झेल रहा है, मतलब इसका कहना मुश्किल है। पब्लिक में एक पीड़ा है, लेकिन पब्लिक के सामने एक लाचारी भी है। इस बिहार को सुधारने के लिए अभी तक जो पार्टी है उसका जो भी विचारधारा रहा है उससे लोग प्रभावित होकर के वोट तो करते हैं, मगर नेताओं के मन में बिहार में विकास करने का कोई इच्छा नहीं रहता है। उनका अपना इच्छा होता है कि बिहार कैसे भी करके अनपढ़ गवार रहे, बात को कम समझे, नेता के बातों में आके, जात पात के बातों में आकर के कुल मिला के हल्ला कुर्सी को बरकरार रहे। लेकिन तत्काल पिछले 2-2.5 साल से प्रसाद किशोर के रूप में एक महापुरुष का जन्म हुआ बिहार में, जो बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनमें क्षमता है, उनके पास ये रीजन है, उनके पास ये विजन है कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है। उनके विचार से प्रभावित होकर हम लोग जनसुराज के सहयोग के लिए अपने स्तर से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि एक बार सबको देखें, सब पार्टियों को इस बार जनसुराज को आगे लाइए और इनको वोट करिए, एक बार इसका सरकार बनाइए। हमको उम्मीद है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो पूरे देश दुनिया से घूम के आया है, बिहार को बहुत जल्द सही स्थिति में लाएगा। ये बताइए कि जनसुराज से पहले आप किनको सपोर्ट करते हैं? जनसुराज से एक वोटर के रूप में, एक नेता के रूप में हम कभी नहीं रहे हैं, एक वोटर के रूप में बीजेपी को समर्थन करते रहे। जब से बीजेपी को जब आप समर्थन कर रहे थे तो बीजेपी के जो काल में जो भी गठबंधन में रहे या नहीं रहे, उनमें आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, बीजेपी में यही देखें हम कि बीजेपी भी बिहार को सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बना करके और केंद्र में अपना सरकार को बनाए रखने के लिए उपयोग कर रही है। पिछले 20 साल से बीजेपी का सरकार बिहार में है। नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री बना के इनका विधायक भी ज़्यादा होता है। किसी भी राज्य को ठीक करने के लिए 20 साल का समय बहुत काफ़ी होता है। 20 साल बहुत काफ़ी होता है, लेकिन हमारे देश में 28 गो राज्य है, 28वां भाग होकर 28वें नंबर पर है। शिक्षा में भी, गरीबी में भी, बेरोजगारी में भी, अपराध में भी कोई ऐसा एक विभाग या क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारा राज्य एक नंबर पर है। 28वां नंबर पर बीजेपी का है कि नीतीश कुमार को लोग जल बदलू कहते हैं। एक बार नीतीश कुमार अगर धोखा दिया तो बीजेपी का गलती नहीं है, लेकिन दोबारा धोखा दिया तो इसमें बीजेपी की गलती है। तो ऐसे आदमी से जो अपने बात को दोगलापन की तरह करे, ये जनता का अपमान है। नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हमसे वोट लिए और जब चले राजद हमारा सीधा अपमान किए। अब जब मौका लगा है तीसरा विकल्प के रूप में, तो जनता इस बार उनको बदला लेगी, समझिए। और राजद के सहयोग से मुख्यमंत्री बने चलाते हैं बीजेपी में, तो उनका दल बदल का जो नीति है, तो जहाँ का जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसा ही होता है। 10 राजा 10 प्रजा। जब हमारा मुख्यमंत्री दल बदलू या और शब्द में कुछ अपशब्द कहा जा सकता है, तो यहाँ पे जनता का क्या हालत है? तो इस बार जनता दल बदलू हो गई है। इस बार नीतीश कुमार को हटा करके अब बीजेपी को भी दूर रख के जनसुराज के किसी भी बढ़िया मुख्यमंत्री को लाना है और बिहार को 10 साल में कम से कम 28 से 25वें, 26वें, 23वें नंबर पर लाना है। ये बताइए, नीतीश जी तो आपके नालंदा के हैं, लोग कहते हैं बहुत विकास हुआ है, लोग बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन फिर भी आप ऐसे सवाल क्यों? देखिए, सच्चाई यही है, शायद नालंदा में कुछ और जिलों से ज़्यादा विकास हुआ हो, मानते हैं, लेकिन 20 वर्ष में नालंदा में भी एक ऐसा जगह है सर। हम ही लोग विधानसभा क्षेत्र में हटिया मोड़ रोड बोलता है सिलाव के पास से गोस्तांबा तक के मात्र 1.5 किलोमीटर का नहर है कच्ची।
इसको जुड़ जाने से कम 20 साल का डेवलपमेंट, 20 गाँव का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। हम लोग को अपने गांव जाने के लिए एक व्यक्ति को अभी 100 रुपया लगता है, टेम्पो से रिजर्व जाना पड़ता है घूम घुमा के। अगर वो 1.5 किलोमीटर सड़क जुड़ जाता है ना, तो मात्र 15 से 20 रुपया में आदमी अपने तक घर तक जाता है, और कम से कम 10 टोटो वाला का, 2 पंचर वाले को, 1 होटल वाले को रोजगार मिलता है। हमारा जो विधायक है, उनका जो मुर्गा होते हैं, हम थोड़ा खड़े शब्द में कहते हैं, उनको मतलब पॉलिसी करते हैं। अगर काम के लिए बोला जाता है तो हम ही मतलब कहते हैं कि धमकी देते हैं। इस बार कहा गया कि 20 का जो चुनाव 25 का आ रहा है, इसमें आपको काम कराइए नहीं तो बदल दिया जाएगा, तो बोलता है कि धमकी देते हैं। जनता के थ्रू के वोट से आप आते हैं, काम के लिए आपको ध्यान आकर्षण किया जाता है, तो ये जरूर नीतीश कुमार के भरोसे यहाँ के नेताओं को हो गया है कि नीतीश के नाम पर हमको सिर्फ वोट मिलते जाएगा। लेकिन इस बार मौका मिला है तो नीतीश कुमार के भी विधायक को सबको हराना। अच्छा, नीतीश और नालंदा में जहाँ तक विकास की बात है तो शायद ज़्यादा हुआ होगा सब मिला के। लेकिन सर एक बात, मान लीजिए एक बाप को 40 बेटा है, 40 जिला है, तो 40 जिला को आप विकास न करके सिर्फ नालंदा का विकास कीजिए तो एक अच्छा बाप नहीं कहा जाएगा। ये बात तो सही है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। एक बेटा के लिए लगे कि मेरा बाप बढ़िया, लेकिन वो 40 जिला में अगर आप विकास नहीं किए ये भी एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि सिर्फ नालंदा को विकास करने से बिहार का विकास संभव नहीं, ये भी कोई अच्छी नीति नहीं है। अगर विकास हुआ है तो किसके क्षेत्र में विकास हुआ, ये भी तो लोग जाने। क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई नेता है सारे बात को गलत करें। कुछ विकास हुआ है, रोड बना है, बिजली घर घर आई है। शुरुआती दौर में प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हुआ था, लेकिन समय कालांतर में अपने वोट के चक्कर में ये भी जो है जाति दलगत से भावना से ग्रसित होकर दलित, महादलित इस तरह के विचारधारा लाए